हिंदुस्तान में अभी इस तरह के भड़काने वाले, नफ़रत वाले बयानात बहुत ज़्यादा होने लग गए। हम मुसलमानों का दिल छलनी किया जा रहा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, इस्लाम, कुरान और अल्लाह की शान में गंदे गंदे अल्फाज कहना। कि धारा 295 जो है आईपीसी की लगाई जाती है, लेकिन ये कमज़ोर है। हम अमेंडमेंट चाहते हैं, इसका अमेंडमेंट चाहते हैं 295 का। इसको इतना मजबूत कर दिया जाए कि इसमें 7 से 10 साल तक की सज़ा हो और इसको बेल ना मिले जल्दी। लगातार ये देखने को मिला है कि मुस्लिम समुदाय को बार बार टच किया जाता है और बार बार धार्मिक भावनाएं आहत की जाती हैं। कभी हम ये देखते हैं कि कभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी जाती है, तो कभी किसी धार्मिक उलेमा को बार बार निशाना बनाया जाता है। आज इसी को लेकर के मुस्लिम समुदाय की तरफ से धार्मिक भावनाएं जो बार बार आहत की जा रही हैं, इसी को लेकर के हमारे साथ धार्मिक गुरु भी मौजूद हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि लगातार जो है मुफ्ती साहब धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की जाती हैं। कोई भी सोशल मीडिया पर आए दिन आकर के कभी हजूर की शान में गुस्ताखी करता हुआ दिखाई देता है। क्या आप लोगों की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, आज हम लोग कानूनी एतबार से भी इसका हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आए हुए हैं। वैसे तो हमने ज़ुबानी एतबार से जो एहतजाजात किए और पब्लिक ने जो अपने एहतजाज दर्ज किया, हुकूमत उसका कोई एक्शन नहीं लेती। और हिंदुस्तान में अभी इस तरह के भड़काने वाले, नफ़रत वाले बयानात बहुत ज़्यादा होने लग गए। ख़ास तौर पर हम मुसलमानों का दिल छलनी किया जा रहा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, इस्लाम, कुरान और अल्लाह की शान में गंदे गंदे अल्फाज कहना, और इस पर एक्शन बहुत सख्त लेने की ज़रूरत है। और आज हम इसी गरज से यहाँ पर आए हैं कि धारा 295 जो है आईपीसी की, ये ख़ास तौर पर इस तरह की किसी भी मुक़द्दस शख्स को छेड़ने के मुतालिक लगाई जाती है, लेकिन ये कमज़ोर है। इसमें बहुत जल्दी वो जगह पर ही ज़मानत लेकर के चले जाते हैं। हम जो है सीजीआई से जो है ये अपील करने के लिए आए हैं कि इसको हम अमेंडमेंट चाहते हैं, इसका अमेंडमेंट चाहते हैं 295 का। इसको इतना मजबूत कर दिया जाए कि इसमें 7 से 10 साल तक की सज़ा हो और इसको बेल ना मिले जल्दी, जो भी इस तरह की करे। और जो भी हिंदुस्तान के नफ़रत अच्छे माहौल में किसी भी मुक़द्दस शख्सियत को छेड़ करके गलतबाजी करे, उसके लिए सख्त कानून होना चाहिए। क्योंकि सख्त कानून की मांग तो की जा रही है हजरत। लगातार हमने देखा है कि बयानबाजी हो जाती है। किस तरीके से लीगली तौर पर आगे जाएंगे आप लोग, क्योंकि लोगों की जो एक उम्मीद बन करके आप सामने आ रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई कभी होती नहीं है इन सब केसेस में। इसीलिए तो हम ये भी बताना चाहते हैं ना कि हम संविधान को देख रहे हैं और संविधान को लेकर के चल रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक आए हुए हैं कि यहाँ से हम अपील करें और अमेंडमेंट ला करके इस कानून को सख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कानूनी एतबार से हुआ और दुनिया देखेगी कि हमें इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। एडवोकेट HR साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि लगातार हम लोग देखते हैं कि धार्मिक भावनाएं भड़काई जाती हैं, पिटिशन दाखिल कर दी जाती है, पर सुनवाई जल्दी नहीं होती। अगर सुनवाई नहीं होगी तो किस तरीके से आप लोग आगे जाने की तैयारी करेंगे? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि लगातार इस तरह की चीज़ें हमारी कंट्री में बार बार हो रही हैं, और उसके बाद भी अगर कोई सख्त कानून अगर नहीं बनाया जा रहा है, तो उसी को लेकर के मौलाना और बाकी लोग यहाँ पर आए हैं और हम इसमें एक केस फाइल कर रहे हैं। और जल्दी इसमें कोर्ट से उम्मीद है कि इसमें सख्त सज़ा बनाई जाएगी, जल्दी से जल्दी इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। अच्छा, इस सिलसिले में मैं ये बात बता दूं कि ये जो अमेंडमेंट के लिए मेहनत किया है हमारे नौजवानों ने, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक्शन ट्रस्ट, जिन लोगों ने, नौजवानों ने इस पर मेहनत की है और अमेंडमेंट बना करके वकला और एडवोकेट्स की सरपरस्ती में उन्होंने किया है, और ये काबिल मुबारकबाद हैं और हम इनके साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और किस तरह से आप लोग तैयार हैं कानूनी तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान मिर्ज़ा क़ादरी है और मैं तंजीम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक्शन ट्रस्ट का बानी और सदर हूँ, जिसको शॉर्टकट में TNRT भी लोग कहते हैं। असल में
ये जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं इस पे हम काफ़ी वक्त से काम कर रहे हैं और हमने कई को सज़ा दिलाने का और केस बनाने का भी काम किया, मगर जो एक कानून बनना चाहिए था, जिस तरह दूसरे धर्मों के लिए गौरक्षा एक्ट बना और उसमें कायदे से पकड़ की गई लोगों की और सख्ती की गई, उसी तरह हम चाहते कि हमारे लिए कुछ स्पेशल ना बन के बल्कि जो पुराना एक्ट है आईपीसी का 295 उसी को अमेंडमेंट कर दिया जाए। अब जब वो अमेंडमेंट कर दिया जाएगा तो जो ये भौंकने वाले लोग हैं इनके ख़िलाफ़ कानून हो जाएगा सख्त। अभी जो प्रावधान है वो 2 से 3 साल का है, जिसमें होता ये है कि बस मुचलके भर के ये ज़रा में बाहर आ जाते हैं कुछ भी बकवास करके, और उससे होता ये है कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है शहर का, और दंगे फसादात यहाँ तक की नौबत आ जाती है। यहाँ तक कि अभी बेंगलोर वाले मामले में लगभग 120 मुसलमानों पर मुकदमे बने इसी को लेके और 4 मुसलमानों की मौत वहाँ पे हुई। तो मैं ये माननीय CGI से अपील कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं ये चाहता हूँ कि एक अमेंडमेंट जो हम डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में IPC 295 का, उसमें अमेंडमेंट किया जाए और हमारे माननीय ICG जो हैं उसको अमेंडमेंट करके एक बेहतरीन किस्म की एक तरमीम करके लगभग 7 से 10 साल का इसमें सज़ा का प्रावधान किया जाए। अर्जेंट इसमें तुरंत तत्काल कार्रवाई हो और कम से कम 3 महीने की न्यायिक हिरासत का वक्त हो, उससे पहले बेल ना मिलना चाहिए। ये हमारी CGI से मांग है और हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारी जो टीम है, लीगल टीम है, वो भी तैयार है और इस केस को सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट फरहान खान साहब देखेंगे और उनकी पूरी टीम देखेगी, और हम और हमारे तमाम उलमा और हमारी तमाम तंजीमें भी इस चीज़ में एक साथ हैं और इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध हैं। और हमारी मांग और हमारी पूरी टीम यहाँ खड़ी है और हम माननीय CGI से बस यही मांग कर रहे हैं कि ये अमेंडमेंट हो ताकि मुल्क का जो कानून है, जो संविधान है, वो तार तार ना हो, कानून टूटे ना, कानून जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। आज पूरे मुल्क में मुसलमान परेशान इसी बात से है कि जो उठता है मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ भी बोल देता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि मुसलमान प्रोटेस्ट करते हैं, रोड ब्लॉक होती है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन नहीं रहता है। तो हम चाहते हैं कि जब कानून बन जाएगा तो पुलिस खुद एक्टिव हो जाएगी। जब 7 से 10 साल का कानून बनेगा तो खुद ही वो धरपकड़ करेगी और उनको जेल में डालेगी। इसके बाद मुल्क में जो ये कुछ लोग अखंड भारत को खंडित करना चाहते हैं ना, तो खंडित नहीं कर पाएंगे। हमारा अखंड भारत ही रहेगा। और बस आपसे गुजारिश है कि आप भी इसमें जितने मीडिया कर्मी हैं वो साथ दें। बस मेरा यही पैगाम था। जिशान साहब, मैं इसके साथ आपसे एक और सवाल लेना चाहूँगा, क्योंकि लगातार ये तो देखा गया है कि मीडिया के थ्रू जो है बयानबाजी तो सामने हो जाती है पर ज़मीनी स्तर पर काम नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि प्रोटेस्ट हो जाते हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, यहाँ तक कि FIR दर्ज कराई जाती है पर कोई पुलिस वाला पकड़ने को तैयार नहीं होता। क्या आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, जो लगातार ये बोलने वाले लोग एक ख़ास समुदाय को टारगेट कर रहे हैं? असल बात यह है कि वो लोग जिनको कोई जानता नहीं है और वो चाहते हैं कि उनकी राजनीति चमक जाए, उनको कोई नहीं जानता। वो जानते हैं कि इस्लाम का नाम लेके आज भी वो आगे बढ़ सकते हैं। कल भी इस्लाम का नाम लेके लोग आगे बढ़ रहे थे, आज भी इस्लाम का नाम लेके ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा ये कि जो ये सेक्शन है 295 जो लगता है इस मामले में धार्मिक भावना हाथ करने में, तो वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसमें कुछ होता ही नहीं है। सबको पता है कि मैं कुछ करूँगा, 3 घंटे के बाद हमारा नेता आएगा, हमको छोड़ा के चला जाएगा, इसलिए उसमें कुछ होता ही नहीं है। मैं ये चाह रहा हूँ कि बस ये अमेंडमेंट हो, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप खुद देखेंगे, CGI ने इसके ऊपर सख्त कानून बनाया तो आप भविष्य में खुद देखेंगे कि किसी धर्म की तौहीन नहीं होगी। ये IPC का जो सेक्शन है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि जब ये अमेंडमेंट होगा तो इससे हिंदुओं को भी फ़ायदा होगा, बौद्धिस्ट को भी फ़ायदा होगा, ईसाइयों को भी फ़ायदा होगा, हर धर्म के गुरुओं को फ़ायदा होगा। अगर किसी के भी धर्म की तौहीन होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, अगर CGI ने इसके ऊपर सख्त प्रावधान बनाया। अगर CGI ने प्रावधान बनाया, अगर CGI प्रावधान नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमने कई ऐसे बड़े बड़े मुद्दे देखे हैं जिसमें सुनवाई नहीं हुई है, बस तालम टोली देखने को मिली है, अगर ऐसा कुछ होता है तब आप लोग कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? तो इंशाअल्लाह ताला फिर इसके लिए हम आगे अपनी कोशिश करेंगे अपनी लीगल टीम के साथ मिलके, और हमने दूसरी तैयारी भी की है। असम्बली में MLAs के ज़रिए एक बिल लाने के लिए, इसमें प्रॉफिट मोहम्मद एक्ट हम तैयार कर रहे हैं, और वो ये नहीं होगा कि हम किसी यूँ मिलने किसी जाके, हम सीधे उस बिल को असेंबली में लाएंगे और हर स्टेट की असेंबली में लाएंगे अपनी क़ुव्वत और एतबार के हिसाब से। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है और मुल्क तो आज़ाद है, आपको पता ही है।
तो जो होना होगा होगा, मगर हम अपनी आखिरी दम तक कोशिश करेंगे कि मुल्क में प्रॉफिट मोहम्मद एक्ट आए और साथ में जो पुरानी IPC 295 है इसको अमेंडमेंट करके एक सख्त कानून बनाया जाए ताकि सभी धर्म खुशहाल ज़िंदगी जिए, कोई किसी धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी ना करे।